वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। सेकंड पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ से हमारा कल रह गया था वैक्सीन, शायद वैक्सीन से था। वैक्सीन पर थे हम, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enter again. जब कोई डिजीज़ क्या करती है, माइक्रोब्स को एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। जो भी माइक्रोब्स डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव जब बीमारी हमारी बॉडी में फैलाते हैं तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं, जो हमारी बॉडी में जो बीमारी वाले जो जीवाणु आए हैं, वो आपके सूक्ष्म जीव आए हैं, उनको क्या करती है, उनसे लड़ती है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ इफ़ इट एंटर अगेन, if dead or weakened microbes are introduced into the healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, और उससे एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, फ़ाइट करती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको मार देती है, ठीक है ना, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। कि जो अगर माइक्रोब्स को भगा देती है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, हमेशा के लिए। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उससे फ़ाइट करते भगा देता है। ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये अगर आपको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। कई तो ऐसे होते हैं कि जिन पे एंटीबॉडीज़ काम नहीं करती, ठीक है, एंटीबॉडीज़ खुद ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इतने ख़तरनाक आपके वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। टीकाकरण से क्या होता है कि आपका जो कोलेरा है, हैजा वगैरह, टीबी है, ठीक है ना, ऐसी बीमारियां क्या होती है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये इनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू। एडवर्ड जेनर ये साइंटिस्ट है जिसने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको 1798 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। स्मॉल पॉक्स। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. कि आपने चाइल्डहुड में देखा होगा कि आपको बीमारियों से बचाने के लिए, तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए आपको टीके दिए जाते हैं, आपको वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है, टीकाकरण किया जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। यू माइट हैव सीन द advertisement on TV, newspaper, reading protection of children against polio under the Pulse polio program. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन, ठीक है। यह ज़रूरी है कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए इन बीमारियों से, इसलिए जो वैक्सीन होती हैं वो आपके आसपास जो हॉस्पिटल हैं उनमें अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं, ठीक है। या फिर आप एडवर्टाइज देखते होंगे, ठीक है ना, विज्ञापन देखते होंगे टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, पल्स पोलियो प्रोग्राम के, ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ठीक है। ये वास्तव में वैक्सीन होती है, ठीक है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. देखो वर्ल्ड वाइड में क्या है, जो
आपके स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो है उसको लगभग बाहर निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है। लार्ज These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several disease। माइक्रोऑर्गेनिज्म से बहुत सारी वैक्सीन तैयार की जा रही है जो कि ह्यूमंस को और एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियां बहुत तरह की बीमारियों से बचा सकें। अब देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म का रोल क्या होता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में, ठीक है। क्या होता है सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या होते हैं आपने पहले भी पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, कितनी नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है। 78% नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो पौधे की जो जड़ होती हैं, ठीक है, पौधे की जो जड़ है वो डायरेक्टली क्या करती हैं उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकती, तो उसके लिए बैक्टीरिया काम करता है पौधों की जड़ों में, ठीक है। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की जड़ में तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वातावरण की नाइट्रोजन को यूज़ करने योग्य बना देता है प्लांट्स को, ठीक है ना, कि प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। तो जो इसको कन्वर्ट करते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए जब भी क्वेश्चन पूछे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन सा होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो नाइट्रोजन को पौधों के लिए क्या करते हैं लेने योग्य बना देता है, ठीक है। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में देखो क्या करते हैं। पहली वो जो हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टिव वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। आप पूजो बहेली क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो माली है वो अपने मित्रों के साथ क्या करता है कि स्कूल से जो वेस्ट निकलता है, यानी कि जो गार्डन वेस्ट है और हाउस वेस्ट है, ठीक है, जो स्कूल का जो वेस्ट आपका कहने का मतलब जैसे कि खाने पीने से रिलेटेड, ठीक है, किसी चीज़ के छिलके हैं, ठीक है, जो कि गल सड़ जाए, ऐसे वेस्ट को लेकर वो क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, उससे खाद बनाते हैं, ठीक है। दे पुट दैम इन ए पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। क्या करते हैं वो एक गड्ढा खोद कर उस वेस्ट को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद यह डिकम्पोज हो जाता है और खाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बूजो और पहली जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से होता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पोट्स। क्या तुमने ये देखो एक्टिविटी क्या है ये, ठीक है, एक्टिविटी को देख लेना, ये इससे रिलेटेड है, जैसे कि उसने पिट खोद कर उसको और डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 2.4 है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये तो थे जो हमने पढ़े बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं कई तरीके से, जैसे कि ये डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। सच डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। क्या है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं पैथोजन कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं उनको क्या कहते हैं पैथोजन, ठीक है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। क्लोथिंग लेदर को भी क्या करते हैं ये ख़राब कर देते हैं, ठीक है, कपड़ों को, लेदर को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन
के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज़ कोज करते हैं। कौन कौन से हैं देखो, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं हम, ठीक है, और जो भी हवा अपने अंदर लेते हैं उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी कोज करते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। और पैथोजन ये किसी भी रास्ते से, जैसे खाने के रास्ते से, पानी के रास्ते, पानी में मिलके या फिर हवा के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये क्या है, डायरेक्टली किसी भी प्रभावित व्यक्ति से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट तो करते हैं हम, जैसे कि शेकिंग ऑफ हैंड, हाथ मिलाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे सामने कोई छींकता है या फिर खांसता है, ठीक है, तो उसके जो पैथोजेंस होते हैं एयर के थ्रू, हवा में उसके पैथोजन आ जाते हैं और वो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। जो भी इस तरह से होती है, ठीक है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डिजीज़ जैसे कि आपकी कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना। जैसे किसी को जुकाम हो रहा है, उसके हम कंटेनर, बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं और उसके सामने छींकते हैं या फिर उसके साथ खाना खाते हैं या फिर उसके जैसे कि उसके सामने रहते हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो हवा में एंटर करके वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे टीबी हो जाती है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो पास रहता है उसके। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ viruses spread in the air, the virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection। ये देखो, कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड में छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर, इसमें थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर, और हज़ारों जो वायरस के ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे वो हवा में एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना, फैल जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में क्या है, जो हेल्थी पर्सन होता है उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जब वो सांस लेता है और फिर उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रखा है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह से रोका जाए। ये पहली कहते हैं वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ इन द नोज ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कि हमें जो हैंडकरचीफ होता है, रुमाल होता है, उसको क्या करता है जब हम छींकते हैं, ठीक है, या खांसते हैं तो उसको अपने मुंह पर या नाक पर रखना चाहिए। और इससे अच्छा है कि उस व्यक्ति से क्या है दूरी बना कर रखनी चाहिए, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसको वो डिजीज़ है, ठीक है। देयर आर सम इंसेक्ट एनिमल्स विच एक्ट एज एन कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसा भी होता है कि कुछ कीड़े होते हैं, छोटे या जानवर होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, जैसे घर की जो मक्खी होती है, ठीक है ना, घर में जो मक्खी होती है ये भी ऐसा ही एक कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ये क्या करती है, कूड़े और गंदगी पर बैठ जाती है और फिर ये क्या करती है किसी जो अच्छी चीज़ें खाने की उस पर क्या करती है, बैठ जाती है, ठीक है। उसमें क्या करती है, वो गंदगी वाले जो पैथोजेंस हैं उनको क्या करती है, छोड़ देती है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, कभी भी जो हाउस फ्लाइज होती है वो अपनी बॉडी को साफ़ करती है, किसी भी चीज़ पे बैठती है, ठीक है, तो उसके जो पैथोजेंस होते हैं बॉडी के ऊपर प्रेजेंट वो उस सरफेस पर रह जाते हैं जिस पर वो साफ़ करती है, ठीक है। Pathogens stick to their bodies when these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogen। जब हमारा भोजन अनकवर्ड होता है, मतलब ढका हुआ नहीं होता, तो वो क्या करती है, अपने उसकी बॉडी में जो पैथोजन चिपके होते हैं वो उस पर वो फूड पर क्या करते हैं, गिर जाते हैं या फूड पर लग जाते हैं, ठीक है ना, उसकी बॉडी से। तो
whoever eat the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable always keep food covered, avoid consuming uncovered item of food. Another example of a career is the female anopheles mosquito. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो अनकवर्ड फूड है उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। जो भोजन ढका हुआ नहीं होता उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन पर जब हाउस फ्लाई मक्खी बैठ जाती है, ठीक है ना, आसपास गंदगी वाले इलाके से उड़कर आती है और उस पर बैठ जाती है, तो उसमें क्या पैथोजन आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सलाह दी जाती है कि आप अपने भोजन को कवर्ड करके ढक के रखें। और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा जो फूड होता है, फास्ट फूड होता है, वो अनकवर्ड होता है, मतलब ढका हुआ नहीं होता, जिससे बीमारियां क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ऐसे भोजन से, मार्केट वाले भोजन से क्या है, फास्ट फूड से बचना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा करियर क्या है इसका, एनोफ्लिस मॉस्किटो। ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर होता है इसका नाम। और ये क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक और है फीमेल एडिश मॉस्किटो, एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू क्रिएट करता है। देखो ये क्या करता है, डेंगू, ठीक है, डेंगू वायरस को। हाउ कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हमें किस तरह से रोकना चाहिए डेंगू और मलेरिया को, ठीक है। ये मच्छर देखो, ये मलेरिया कोज करता है, ठीक है। तो वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो अब समझ में आया है कि क्यों टीचर कहते हैं कि भाई हमें अपने आसपास घरों में, या जैसे कूलर होता है उसमें पानी कई दिन से स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, उसमें मच्छर पड़ जाते हैं, आसपास जो आपके ड्रेनेज सिस्टम होता है नालियों का, ठीक है, उसमें पानी पड़ा होता है, तो उसमें जो मच्छर होते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मलेरिया वाला मच्छर फीमेल मॉस्किटो होता है, वो इसी गंदगी में से डेवलप होकर क्या करता है, हमारी बॉडी में बीमारियां कोज करता है, मलेरिया जैसे। आल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, आपको पता है सारे के सारे मॉस्किटो क्या करते हैं, पानी में ही प्रजनन करते हैं, ठीक है, इसमें ही पानी में ही अपने एग्स देते हैं। इसके बाद क्या है, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कूलर्स में, टायर में, फ्लावर पॉट में, ईटीसी में पानी को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। और हमारा जो वातावरण है उसको क्या करना चाहिए, क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, ठीक है, ताकि मॉस्किटो क्या है, आप प्रजनन नहीं कर सकें, अंडे नहीं दे सकें। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इसमें आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है।